की माइनिंग कर रहे हैं, इथेरियम की माइनिंग कर रहे हैं, और जो माइनर्स है उन्होंने सैकड़ों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बिटकॉइन का और इथेरियम का माइनिंग करने के लिए। इन करोड़ में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट होता है, छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट 10-10 लाख रुपए से होता है, और लोग उनकी माइनिंग करते हैं, और माइनिंग करने के बाद उसका मार्केट में जो रेट होता है वो प्लस माइनस होता है। उनका फोकस माइनिंग के ऊपर होता है, मार्केट के रेट के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में रिकमेंड कर रहे हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना है। उसके माध्यम से जो कॉइन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो रेट होगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होगा। अगर आप कॉइन को प्रोड्यूस करते हो, कॉइन को होल्ड करते हो, तो आपको फ्यूचर में रेट अच्छा मिल सकता है। अगर आपका इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास है, क्रिप्टो बाजार आपको समझ में आ गया है, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो अच्छे रिटर्न दे सकता है। आज से 12 साल पहले जिन्होंने बिटकॉइन का माइनिंग का सेटअप लगाया था, तब बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 6, 7, 8, 10 रुपए थी। अब 10 रुपए के लिए किसी ने 100 करोड़ रुपए लगाया होगा, तो उसने क्या सोच के लगाया होगा कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ सकती है, क्योंकि इसका पोटेंशियल वैसा दिख रहा है। यानी आपने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और तब एक बिटकॉइन आपको रिवॉर्ड में मिल रहा था, वो 6 रुपए का था या 10 रुपए का था या 50, 100, 200 रुपए का था। यानी 200 रुपए के बिटकॉइन के लिए आपने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो जब आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए, तो इनिशियल स्टेज पे वो हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं देते। एक फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री लगाते हैं, जब हम फैक्ट्री लगाते हैं तो फैक्ट्री लगाने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कितना बढ़ा है। फैक्ट्री के लिए एक प्लॉट लेना पड़ता है, मशीनरीज लानी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है, एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता है, तब तक वो फैक्ट्री हमें कोई प्रॉफिट नहीं दे रही। और फिर उसके बाद प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद फिर उसकी मार्केटिंग करते, उसको ब्रांड बनाते, उसका एक चेन डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, उसके बाद फिर वो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है, उसके बाद वो हमें प्रॉफिट देना शुरू करता है। तो आज हम सबके पास एक्स की बोट है या अल्टीमा की बोट है, वो हमारी फैक्ट्री। उससे जो भी प्रोडक्शन होगा वो मार्केट के अंदर जब वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा, उसका प्रॉपर यूज होगा, तब वो हमें प्रॉफिट देगा। अब इनिशियल स्टेज में अल्टीमा का रेट, जब अल्टीमा लास्ट दिसंबर में लॉन्च किया गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसका रेट एकदम हाइप पे गया। उसका कारण क्या था? वो पहले 3-4 महीने के अंदर अल्टीमा का जो एक्चुअल प्रोडक्शन था वो नहीं हो रहा था। उसका जो इनिशियल टोकन था उसकी सप्लाई बहुत कम थी, उसकी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ गई और उसका रेट बहुत ज्यादा ग्रो हो गया। लेकिन उसका जब ओरिजिनल सप्लाई मार्केट में आ गया, उसके बाद धीरे 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 उसका रेट नीचे आ गया, क्योंकि उसका यूज अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो एक किसान के पास 10 बीघा जमीन है, राइट? जब जून के महीने में हर किसान मार्केट में जाके बीज लेके आता है, तो बीज कितना कॉस्टली होता है, और वही किसान जब 4 महीने के बाद फसल लेके मार्केट में जाता है उसी बीज से बनी हुई, वो कौड़ी के दाम में बिकती है। लेकिन उसमें कुछ लोग ट्रेडर्स होते हैं, किसान से कौड़ी के दाम में खरीद के उसको स्टोर रूम में रखते हैं, और जब मार्केट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तब उसको बेचते, तब वही महंगे रेट में बेचते हैं। तो यहाँ पे हम अगर किसान हैं तो हमें, अगर हमने बीज को भी महंगे भाव में खरीदा है, तो हमें उस प्रोडक्शन को सस्ते भाव में बेचना नहीं, उसको महंगे भाव में बेचने के लिए थोड़ा समय, पेशेंस रखने पड़ेंगे, ताकि हमें भी उसका अच्छा रेट मिलेगा। अब हमारे पास पेशेंस में उसका एक कारण है, एक तो हमने गलत कमिटमेंट या गलत कैलकुलेशन से पैसे लगाए, हमारे जेब में एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, हमने कहीं और जगह से लाके उसको लगा दिया, वो हमें पैनिक कर रहा है, या हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं है। अब अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा इनकम सोर्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बना सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारा जो जॉब है, हमारा जो बिजनेस है, उससे हम अपने इनकम को कंटिन्यू रख सकते हैं, और जो एसेट हमारे पास है उसको होल्ड कर सकते हैं सही समय आने तक, जिससे हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो अभी आज का टॉपिक हम एक्स का लेते हैं। एक्स के ऊपर जो भी कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से मार्केट में जाके लोगों को प्रोडक्ट सही तरीके से रिकमेंड नहीं कर पा रहे, जो भी चैलेंजेस है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जिनके भी क्वेश्चन है हैंड रेज कर सकते हैं। विनोद बोला जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरी बात सही आ रही है सर? एकदम परफेक्ट है जी सर, जैसे मैं अभी अंबर रैंक पे ही हूँ। अच्छा, एक मिनट। विनोद जी, आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? सर न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, न्यू दिल्ली से बोल रहे हैं। आपने प्लेटिनम बोर्ड को कब ज्वाइन किया? सर मुझे भी लास्ट 2 मंथ से ज्वाइन किया मैंने। 2 महीने हो गए। जी ओके, तो अभी आप अपने प्रोडक्ट बाय किया था, आप नेटवर्क भी बिल्ड करना चाह रहे थे? हाँ जी। तो सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो मेरा जी उसके पहले मेरा क्वेश्चन है आपको कि आप यहाँ पे नेटवर्क करना चाह रहे हैं या सिर्फ अपना प्रोडक्ट बाय किया? सर अभी प्रोडक्ट बाय किया, नेटवर्क करना चाह रहा हूँ, तो उसी के लिए मेरे को और एक छोटा सा क्वेश्चन था। उसके पहले और भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, फिर आपको क्वेश्चन जी जी पूछने का बिल्कुल। परमिशन। जी सर। तो आप नेटवर्क के बिजनेस को पहले से जानते हैं? नहीं सर नहीं, ये मेरा फर्स्ट है। इसके पहले कोई नेटवर्क का बिजनेस किया नहीं आपने? नहीं सर नहीं, इससे पहले नहीं किया मैंने कोई भी। तो पहले आप जॉब करते थे या कोई बिजनेस करते, क्या करते हैं? सर मेरी खुद की मोबाइल शॉप है जिसमें मनी ट्रांसफर वगैरह काम करता हूँ मैं। ओके, जी तो अभी भी आपकी मोबाइल शॉप है और उसके साथ साथ आपने प्रोडक्ट बाय किया और अभी आपको लग रहा है कि इसके साथ नेटवर्क भी करना चाहिए, जी सर बिल्कुल। राइट? तो अभी आपने नेटवर्क करने का मन क्यों बनाया, क्या कारण से? सर नेटवर्क का नंबर मैंने इससे बनाया कि जो हमारे अपलाइन है सर, उन्होंने जो प्लान बताया हमारे को दिया, उनका जो इनकम आ रहा है अभी नेटवर्क से, तो उनका आ सकता है सर, मेरा क्यों नहीं आ सकता? जो वो कर रहे हैं वो मैं भी कर सकता हूँ सर। परफेक्ट। हमेशा एक बिजनेसमैन जब मार्केट को देखता है तो कौन से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं उसके बारे में सोचता है। धीरूभाई अंबानी ने जब अपना करियर शुरू किया था तो इंडिया से वो मसाले बाहर भेजते थे और वहां से कपड़ा लाके इंडिया में बेचते थे। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मसाले का बिजनेस किया, कपड़े का बिजनेस किया, उसके साथ वो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस किया, आज वो मोबाइल और इंटरनेट के बिजनेस में, राइट? यानी हमेशा हर बिजनेसमैन अपने इनकम के ग्रोथ के बारे में सोचता है और वही रियल बिजनेसमैन है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर एक मेरे अपलाइन है जिन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिया, वो अगर यहाँ पे लाखों रुपया कमा रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कमा सकता? अभी अपना क्वेश्चन है, आप रख सकते हैं। जी जी सर, जैसे मैंने अभी कम से कम 10 से 12 लोगों को प्लान दिया, मेरे अपलाइन भी साथ में थे, तो सर उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई अभी तो आपने, जैसे मैंने जब इसका जो अल्टीमा का प्रोडक्ट बाय किया था 8200 का रेट था, अभी अल्टीमा 1500-1600 के आसपास घूम रहा है। तो उनको जब मैं अपना बोर्ड दिखाता हूँ, अल्टीमा का वो जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ, तो वो कहते हैं भाई ये तो तुम्हारा रिटर्न भी नहीं आता इस टाइम, तो जो तुमने इन्वेस्ट किया था। कर हम कैसे मान लें कि हमारा भी इस तरह से रिटर्न आ जाएगा इसके अंदर? जब आप लॉस में चले तो हो सकता है हम भी लॉस में चलेंगे आगे। सर उनको मैं कैसे क्लेरिफाई करूँ कि भाई ये जो मार्केट है अप डाउन होती रहती है, इसमें ऐसा नहीं है कि अभी मैंने 8200 के रेट में लिया था तो 1500 चला तो ये बढ़ेगा ही नहीं। तो सर उनको कैसे कन्वर्ट करूँ उसके लिए? अब सबसे पहले तो आपने जो 8-10 लोगों को प्लान दिया है, प्रोडक्ट समझा है, जी पहले तो आप खुद अभी अकेले में सोचो वो 10 लोगों को क्रिप्टो का नॉलेज कितना था? जी आपके एक्सपीरियंस है जब आप उनके पास गए, राइट? उनको क्रिप्टो की आपने एबीसीडी बताई या पहले से उन्होंने क्रिप्टो बाय किया था किसी एक्सचेंज के ऊपर, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं? अगर ऐसा कोई बंदा होता तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता आपको। लेकिन आपने वो 10 जी लोगों जी को नहीं प्लान थे वो दिया सब। जिनको नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल। जी आपको क्या लग रहा है जो 8-10 लोगों को आपने प्रोडक्ट समझाया था उसमें से कितने लोगों को क्रिप्टो के बारे में पहले से ज्यादा जानकारी है? सर किसी को भी नहीं है। किसी को नहीं है ना? तो जब उनके पास क्रिप्टो की जानकारी नहीं है, उनको मार्केट ही पता नहीं है, तो वो कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? वो कंपैरिजन पैसे के साथ करेंगे, जी बिल्कुल। राइट? यानी जिस इंसान को शेयर मार्केट का नॉलेज है वो क्रिप्टो मार्केट को समझ सकता है। जी तो हमें हमेशा जब हम किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उनको प्रोडक्ट और कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताना। सबसे पहले उनके पास जाके उनका एक जनरल बैकग्राउंड चेक करना है। मैंने आपको क्या किया, आपके क्वेश्चन के पहले मैंने 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। जी क्यों पूछ लिए? क्योंकि आपको जानने के लिए कि आप कौन हो, आपका बैकग्राउंड क्या है और आप क्यों नेटवर्क का बिजनेस करना चाहते हैं। जी आप एक बिजनेसमैन है, आपके पास कोई आ गया, उन्होंने आपको प्रोडक्ट बता दिया, उसका कैलकुलेशन बता दिया, आपको लगा कि चलो ठीक है पैसे इनकम बन सकता। जी जी फिर धीरे धीरे आपको उनके बारे में पता चला कि वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और आपके बिजनेस को उतना पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर आपका माइंडसेट बन गया कि जाएंगे तो अच्छा पैसा। आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं आपको अनम्यूट, जस्ट मिनट।
तो फिर आपने वो माइंडसेट बना लिया कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता हूँ, और फिर आपने प्लान बनाया काम करने का, और काम करने के लिए आपने शुरुआत की, और शुरुआत करके आपने जो लिस्ट बनाई उन लोगों के पास गए, उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। जी जी। अब वो जो आपने मेहनत की उसमें आपको फल तो नहीं मिला, लेकिन उस मेहनत से आपको एक्सपीरियंस बहुत कुछ मिला, राइट? हर जी जी, आदमी में एक्सपीरियंस तो अलग बहुत मिला अलग सर। 2 महीने में एक्सपीरियंस काफी मिला मुझे। तो वो एक्सपीरियंस आपका पहले 3 महीने का ट्रेनिंग है। दूसरा चीज ये है कि ये जो 8-10 लोग हैं, जब वो फ्यूचर में कभी भी क्रिप्टो के बारे में कहीं से भी सुनेंगे, वो सबसे पहले आपके शोरूम में आएंगे। तो उनको पता है कि आपके आसपास में अगर क्रिप्टो का कोई शोरूम है तो आपका है, लेकिन ये शोरूम कौन सा? वर्चुअल है। जी बिल्कुल। आपको पहले कोई दुकान नहीं डाला है मोबाइल की तरह, लेकिन वो 10 लोगों को ये पता है कि क्रिप्टो का काम हमारे आसपास में तो विनोद गोला जी करता है। अब ये पूरी जिंदगी पर आपको याद रखेंगे। जी बिल्कुल। राइट? और फ्यूचर में कभी 6 महीना साल भर के बाद उनको किसी और के थ्रू क्रिप्टो के बारे में जानकारी मिलेगी, और उनको लगेगा कि नहीं क्रिप्टो में मुझे भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सबसे पहला कॉल उनको विनोद गोला जी को जाएगा। यानी आपकी मेहनत कहीं पे भी वेस्ट नहीं हुई। बिल्कुल। और जो एक्सपीरियंस आपने लिया, वो एक्सपीरियंस ने जो आपको सिखाया कि आपको ये पता चल गया कि आप मुझे प्रोडक्ट किसको रिकमेंड करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। यानी आप 50 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, तो उनको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करना है, उनको 2-4 क्वेश्चंस रेज करने हैं कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट आपके पास लेके आ रहा हूं, या मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। अब अगर सामने वाला पर्सन बोलता है मैं इंटरेस्टेड हूं, तो उनको ये बोलना है कि मिनिमम जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू लगभग 25,000 से स्टार्ट होती है, उसके ऊपर आप 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक जा सकते हैं। जी जी जी। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ये पैसे को मिनिमम 3 साल आपको लॉकिंग में रखना पड़ेगा। अगर उनका माइंडसेट बनता है कि यस आपके पास जो प्रोडक्ट है मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, दूसरा मेरा ये बजट है, तीसरा मैं 3 साल उसको होल्ड कर सकता हूं, तो वो प्रोडक्ट आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन हमने किसी को क्वेश्चन पूछा ही नहीं, हमने सीधा जाके बोला ये कंपनी है, क्रिप्टो है, ये बिटकॉइन है, 12 साल में ऐसा हुआ है, आप इसको खरीद लेंगे तो लॉटरी की तरह आपको भी लॉटरी लग जाएगी। अब लॉटरी हर किसी को लगेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हर कोई खरीदना चाहता है, क्योंकि किसी को क्या लगता है मुझे भी लग सकता है। तो सेम यहाँ पे लोगों का माइंडसेट होता है और हमारा भी माइंडसेट होता है। हम भी लोगों को यही बोलते हैं, देखो ये पिछले 1 साल के अंदर यहाँ से यहाँ गया था, अभी यहाँ पे दोबारा यहाँ पे जाएगा तो आपको भी अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं है, मार्केट के बारे में पता नहीं है, इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, तो उनको लगेगा ही नहीं कि वो फिर से दोबारा ऊपर जाएगा। 1 लाख का अगर 1,000 पे आ गया तो 1 लाख पे क्यों जाएगा दोबारा? ये इतना नीचे आया, इसका मतलब वो खत्म हो जाएगा। तो वो उनकी सोच बन जाती है। लेकिन आपके पास इंडस्ट्री का नॉलेज है, मार्केट का नॉलेज है, इसका पोटेंशियल पता है आपको, इसका फ्यूचर पता है आपको, तो आपको इसके ऊपर विश्वास है। तो पहले ये 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उनको आपको ये समझाना है ये शेयर मार्केट की तरह काम करता है, यहाँ पे वोलेटिलिटी आती है, मार्केट प्लस माइनस होता है। जब भी मार्केट प्लस माइनस होता है उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है, आपको आपके एसेट को होल्ड करके रखना है। जब मार्केट आपने जिस रेट पे बाय किया उसके ऊपर के रेट पे होगा और आपके पास 6%, 7% जो मिल्टिंग का परसेंटेज होगा पूरे साल भर का, तो उस वक्त आप अपने टोकन को मार्केट में कॉइन को सेल कर सकते हैं, जहां से आपको अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, और वो 3 साल के अंदर आपको कभी भी दे सकता है। पहले 12 महीने में आपको कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। आपने एक दुकान डाला, 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो शुरुआत से प्रॉफिट आता है कि हमारे बिजनेस में? नहीं सर, शुरू में तो 5-6 महीने दुकान में देने पड़ते हैं। राइट? तो वैसे यहाँ पे जो मशीन हमने खरीदी है वो पहले 12 महीने में तो प्रॉफिट देती ही नहीं है। वो लक बाय चांस उसमें मिल सकता है। लॉटरी का टिकट 1,000 लोगों ने खरीदा, उसमें से 1 को लगी, वो लक बाय चांस लगती है। तो ऐसे ही एक्स का बोट अगर 1,000 लोगों को आपने रिकमेंड किया और बीच में एक्स का रेट आप हो गया और उनका जो मिंटिंग है वो उनके पास है और उस वक्त उन्होंने उसका फायदा उठा लिया, तो वो लॉटरी की टिकट की तरह एक्स्ट्रा बेनिफिट है। लेकिन ओरिजिनल बेनिफिट कब मिलेगा? अगले 3 साल में, अगले 4 साल में, अगले 5 साल में मिलेगा।
यानी 1 साल के बाद आपका मिंटिंग जब खत्म हो जाएगा, दूसरे तीसरे साल में जब आप उसको होल्ड करेंगे, तब आपको मार्केट एक बेनिफिट देगा, एक चांस देगा प्रॉफिट ग्रो करने का। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगले 2-3 महीने के अंदर या दिसंबर के बाद कैशबैक का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। आप सोचो, जिनको प्लेटफॉर्म समझ में आ गया, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर 15 से 20 लाख लोग हैं, 100 से ज्यादा कंट्री के अंदर इस प्लेटफॉर्म को लोग रिकमेंड कर रहे हैं। और अगर कैशबैक का प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा और कैशबैक के ऊपर जब हम सब काम करेंगे, तो कंपनी के पास पर मंथ कितना करोड़ का टर्नओवर जाएगा। यानी अभी भी कंपनी लगभग हजारों करोड़ का मंथली टर्नओवर करती है पूरे वर्ल्ड में। हम इंडिया में 200 करोड़ का मंथली टर्नओवर करते हैं और हजारों करोड़ का फंड कंपनी के पास चला जाएगा। उससे कंपनी मार्केट से अल्टीमा ही बायबैक करने वाली है। तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उस वक्त जिसके जेब में अल्टीमा होगा, आप सोच भी नहीं सकते। यानी अगले 6 महीने के अंदर हो सकता है दोबारा अल्टीमा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के रेट पे भी आपको मिल सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर कैशबैक का प्रोग्राम हिट हो गया, पूरे दुनिया में लोगों ने कैशबैक के वाउचर बाय किए, तो हजारों करोड़ रुपए कंपनी के पास चला जाएगा मार्केट से, क्योंकि कैशबैक में हर कस्टमर का इंडिविजुअल बेनिफिट होने वाला है। आपको 100% कैशबैक मिलने वाला है। अगर आपने 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदा और बाद में आपको 1 लाख रुपए रिटर्न मिला, जो आज तक कभी हुआ नहीं है, तो क्या होगा? आज देखो अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जिसपे जब मोबाइल का सेल लगता है तो 40%, 50%, 60%, 70% डिस्काउंट के अंदर हजारों फोन कुछ मिनट में खत्म हो जाता है। और यहाँ तो 100% कैशबैक आ रहा है, या तो 100% कैशबैक आ रहा है। तो क्या होगा मार्केट के अंदर? जब कंपनी ने 2022 में जनवरी फरवरी में दुबई और जर्मनी के अंदर छोटा सा इवेंट किया था, कौन सा? कार प्रोग्राम और रियल एस्टेट प्रोग्राम। वो बहुत छोटा सा ट्रायल इवेंट था। उस इवेंट की वजह से हजारों करोड़ का रेवेन्यू मार्केट से आ गया और लोगों ने कोई भी रेट पे एक्सचेंज पे अल्टीमा को बाय किया। अब हम सब लोग जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, हमने बाय किया इसलिए अल्टीमा 1 लाख यूएसडी पे नहीं गया था। जिन्होंने गाड़ी और घर खरीदी उनकी वजह से गया था, जिन्होंने बड़े बड़े दामों में अल्टीमा बाय किया। और ऐसे मौके हमें कई बार मिल सकते हैं जब नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। अब ये जब हमें नॉलेज होगा तो हमारे पास पेशेंस होंगे। अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे लगभग 5.5-6 साल से काम कर रहे हैं। चलो मेरा एक क्वेश्चन है, मैं सबके हैंड डाउन करवाता हूं। अभी बहुत बार लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर प्लैटिनम कॉइन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। तो अभी लगभग 950 लोग यहाँ पे हैं, राइट? उसमें से मैक्सिमम लोग अल्टीमा के बाद आए होंगे। प्लैटिनम कॉइन से कनेक्टेड बहुत कम लोग होंगे। कितने लोगों के पास प्लैटिनम कॉइन है? हैंड रेज कर सकते हैं। जिनके पास 2, 5, 10, 20, 25, 50 प्लैटिनम कॉइन है, कितने लोग हैं यहाँ पे? अभी भी उन्होंने प्लैटिनम कॉइन को होल्ड करके रखा है, या जो अल्टीमा के बाद आ गए उन्होंने भी प्लैटिनम कॉइन खरीद के रखा है। साढ़े 900 लोगों में से 70 लोग हैं। साढ़े 900 लोगों में से 80 लोग हैं जिनके पास प्लैटिनम कॉइन है। जिन्होंने भी वॉलेट में, एक्सचेंज पे, कहीं पे भी प्लैटिनम कॉइन होल्ड करके रखा है। चलो अभी 100 पे पहुंच गए। ओके, 111 लोगों ने हैंड रेज किए, राइट? यानी 1000 में से 100 के पास प्लैटिनम कॉइन ऐसे पकड़ लो। अब ये 100 लोग वो हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास है, राइट? उनको पता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत प्लैटिनम कॉइन से हुई है। आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लैटिनम कॉइन की वजह से। लेकिन आज अल्टीमा और एक्स जितना भी मार्केट से नया रेवेन्यू लेके आता है, उसका रेंट, उसका भाड़ा, उसका टैक्स ऑफिस को देता है, प्लैटिनम कॉइन को देता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार प्लैटिनम कॉइन है और उसके माध्यम से प्लैटिनम कॉइन का बर्निंग होता है। अब जिनको भी ब्लॉकचेन का थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो प्लैटिनम कॉइन के बर्निंग वॉलेट में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 1 साल में प्लैटिनम कॉइन कितने बर्न हो चुके।
यानी अल्टीमा और एक्स क्या कर रहे हैं, प्लैटिनम कॉइन को इस इकोसिस्टम पे चलने का रेंट दे रहे हैं। और जैसे जैसे अगले 6 महीना साल भर के अंदर प्लैटिनम कॉइन की बर्निंग होके एक लिमिट के अंदर प्लैटिनम कॉइन आएगा, उस वक्त प्लैटिनम कॉइन की वैल्यू आपको 100, 200, 500, $1000 के ऊपर भी मिल जाएगी, जो आज आपको सेंट में मिल रहा है। जब 2016-17 में प्लैटिनम कॉइन लॉन्च हुआ था तो उसकी वैल्यू 10 सेंट थी, राइट? और आज लगभग 50 सेंट पकड़ते हैं, यानी 5 गुना है। कितने साल में? 5 साल में। तो 5 साल में 5 गुना दुनिया में कौन सा बैंक पैसा करके देता है, जिन्होंने उस लेवल पर खरीदा? जिन लोगों ने प्लैटिनम कॉइन का मिंटिंग का बोर्ड खरीदा है, बोर्ड खरीद के उसको मिंट किया है, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, मिंटिंग प्लस कॉइन दोनों का रेट पकड़ते हैं और उससे क्या डिवाइड करते हैं कॉइन से, राइट? लेकिन उससे जो क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की है वो सॉफ्टवेयर की वजह से की है, उस सॉफ्टवेयर का पैसा हमें बाहर निकालना चाहिए। जिसके आज हमारे पास एक्स का सॉफ्टवेयर है, एक्स का सॉफ्टवेयर हमें 7 टाइम्स एक्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। हमने 7 टाइम एक्स को नहीं खरीदा है, लेकिन वो 7 टाइम हमें एक्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने लीडर्स हैं जिनके पास 10 लाख प्लैटिनम कॉइन है, वो हैंड रेज कर सकते हैं? जिनके पास 10 लाख प्लैटिनम कॉइन है, ओके चलो 5 लाख प्लैटिनम कॉइन कितने लीडर्स के पास है जो हैंड रेज कर सकते हैं? चलो 1 लाख प्लैटिनम कॉइन कितने लीडर्स के पास है? 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, चलो 50,000 प्लैटिनम कॉइन किसके पास है? $10,000 प्लैटिनम कॉइन किसके पास है? देखो अभी इतने हैंडरेज हो गए जिनके पास 10,000 प्लैटिनम कॉइन है, राइट? आप सोचो, इन्होंने 2 साल, 3 साल, 4 साल पेशेंस रखे हैं और अगले 6 महीने साल भर के अंदर हमें पता ही नहीं है कि प्लैटिनम कॉइन की बर्निंग कितने तेजी से हो रही है। और कल अगर प्लैटिनम कॉइन का रेट आपको 1000 यूएसडीटी में मिलता है, 10,000 इंटू 1000, 10,000 इंटू 1 लाख करो, तो यहाँ जितने भी 15-20 लोगों ने हैंड रेज किए हैं, उनके बैंक में कितना पैसा उनके एफडी में पड़ा है जो मैच्योरिटी होना बाकी है? 10,000 इंटू 1 लाख, यानी इतने पैसे की एफडी इन्होंने ऑलरेडी की है। जैसे बैंक में 1 लाख रुपए का 2 लाख होने में 10 साल लगता है और 10 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए मिलता है। तो ऐसे आज ये लीडर्स है जिनके पास 3 करोड़ में फंड प्लैटिनम कॉइन में पड़ा हुआ है, जिसकी मैच्योरिटी होनी बाकी है। तो ऐसे ही अल्टीमा है, जो भी प्रोजेक्ट अब अल्टीमा के ऊपर आएंगे, कैशबैक का प्रोजेक्ट आएगा, कार प्रोग्राम आएगा, रियल एस्टेट आएगा, हॉलिडेज आएगा, ट्रैवलिंग प्रोग्राम आएगा, जिसमें जो ट्रांजैक्शंस होंगे उस ट्रांजैक्शंस के बदले में जो गैस फी जाएगी, जिसकी वजह से ट्रेडिंग बढ़ेगी। तो आने वाले 6 महीना साल भर के अंदर जब ये प्रोजेक्ट मार्केट में हिट हो जाएंगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा? जिन्होंने कॉइन को मिंट करके होल्ड किया है, राइट? आज हम सब लोग प्लैटिनम वर्ड को समझते हैं, हमें प्लैटिनम इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर पता है। 6 साल से कंपनी 100 से ज्यादा कंट्री में चल रही है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में दुनिया में कोई हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। हम अकेले मार्केट के अंदर, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी, ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर सेल करने वाले। और अगले साल भर के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स जब काम करेंगे, जो कॉइन को हमने मिंट किया है, जो फसल हमारे पास है एज ए फार्मर, जब उसका रियल यूज मार्केट में आएगा तब तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बड़ी होगी। आप इंडिया के अंदर कहीं पे भी आपके दोस्त अगर फ्लाई कर रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं, आप एक अपना एजेंसी बना के रख सकते हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स का।
क्योंकि आपके पास Altima है। आप उनके पैसे ले सकते हैं और उनके फ्लाइट बुक कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के लिए कार खरीद सकते हैं, फाइनेंस का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास Altima है। आप लोगों को रियल एस्टेट में फाइनेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास Altima है। आपका कोई दोस्त इंटरनेशनल जा रहा है, उसको आप क्रिप्टो कार्ड दे सकते हैं, उससे कैश लेके, क्योंकि आपके पास Altima है। 5 लाख रुपए की उसकी जरूरत है या 2 लाख की जरूरत है, 2 लाख रुपए के वैल्यू का Altima आपने उसको वॉलेट में डाल के दिया और बोला ये मेरा कार्ड है, आप लेकर जाओ 2 लाख रुपए यूज करो। वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाओगे ना, आपको डॉलर, दिरहम, यूरो, पाउंड किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कार्ड आपके जेब में, दुनिया के हर कंट्री की करेंसी आपके पास। अब वो दोस्त जाएगा, घूम के आएगा और आने के बाद वो सबसे पहले बोलेगा कि ये आपका कार्ड कहां से मिलता है मुझे बताओ, ये बिजनेस क्या है मुझे बताओ, क्योंकि उसका रियल यूज उन्होंने देखा। तो आज हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमारा फ्यूचर ब्राइट है, चाहे वो प्लैटिनम कॉइन हो, Altima हो, एक्स हो, राइट। अगर हमारे पास हमारा एसेट है तो ही हमारा फ्यूचर है। दुनिया में इसलिए अमीर उनको माना जाता है जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति होती है, धन होता है। आज अगर आपका महीने का इनकम 1 लाख है और आपके महीने के खर्चे 1 लाख है, तो आपको कोई अमीर नहीं मानेगा। लेकिन आपके पास कई लाख रुपए, कई करोड़ रुपए आपके बैंक में है, या कई लाख, कई करोड़ की आपके पास संपत्ति है, तो आपको अमीर माना जा सकता है। तो प्लैटिनम वर्ल्ड में हम आए, यहाँ पे हमने काम किया, पैसे कमा लिए, और आज हमारे पास 2, 5, 10, 20 लाख, 25, 50 लाख के वैल्यू के क्रिप्टो हमारे एसेट में नहीं है, तो हम इस इंडस्ट्री में अमीर है ऐसा कोई नहीं मान सकता। आज हम मार्केट में जाते, कितने लोग मिलते हैं हमें क्रिप्टो के बारे में जानकारी रखने वाले। हाँ, हमें सब पता है, बिटकॉइन की माइनिंग भी पता है, इथेरियम की माइनिंग पता है, ट्रेडिंग पता है, सब पता है, लेकिन उनके वॉलेट के अंदर आपको सेंट पे Altima मिलेगा या बिटकॉइन मिलेगा, इथेरियम मिलेगा। उनके पास लाखों करोड़ के वैल्यू कभी एसेट नहीं मिलेंगे। सिर्फ उनके पास नॉलेज है लेकिन एसेट्स नहीं है। तो हमारे पास एसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो हमें यहाँ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें एक लिमिटेड डिटेल्स देने वाला है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे जिससे हम बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं और जिससे हम बड़े एसेट्स बना सकते हैं। हमारा सबका एक सपना होना चाहिए कि अगले 5 साल के अंदर मेरे पास कम से कम 10-20 बिटकॉइन होने चाहिए, 25-50 इथेरियम होने चाहिए और कम से कम 50-100 Altima होने चाहिए। इसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, इसके लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। साइकिल लेने के लिए, बाइक लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए, घर बनाने के लिए, कार लेने के लिए नहीं आया हूँ। आज से 10 साल आपके पास कम से कम टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी के 50-100 क्रिप्टो टोकन्स होने चाहिए, तो आप फ्यूचर के अमीर है। आप प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो जरूर नहीं कि प्लैटिनम वर्ल्ड से आपने लाखों करोड़ रुपए कमा लिया तो सारा का सारा पैसा आपको प्लैटिनम वर्ल्ड में रखना है। आप इस इंडस्ट्री में आए तो इस इंडस्ट्री के टॉप क्रिप्टो भी आपके पास होने चाहिए फ्यूचर के लिए। आपके पास बिटकॉइन भी होना चाहिए, आपके पास इथेरियम भी होना चाहिए। जो भी क्रिप्टो आपको समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी एक्सपर्ट को पूछ सकते हैं कि फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट क्रिप्टो कौन से है, तो आप क्रिप्टो के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर आप लंबा काम कर सकते हैं। अभी हमारे जेब में ना बिटकॉइन है, ना इथेरियम है और ना Altima है, जैसे आता हम उसको बेच देते। तो हम इस इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे। लेकिन आपने अगर गोल सेटिंग में बना दिया अभी कि मुझे अगले 1 साल 2 साल के अंदर कम से कम 5 से 10 Altima बनाने, 5 से 10 बिटकॉइन बनाने, 5 से 10 इथेरियम बनाने, तो ये मेरा फ्यूचर गोल है, तब आप इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल रहेंगे, अगले 10 साल रहेंगे। लेकिन अभी आपका गोल मोबाइल का, बाइक का, साइकिल का और घर का है, तो आप बोलेंगे 6 महीना साल भर काम करते, थोड़ा सा पैसा बना लेते, बाद में कोई और कंपनी में जाके काम कर लेंगे। तो आपका लंबा गोल तभी बनेगा जब आपके पास विजन होगा, जब आपको इंडस्ट्री समझ में आएगी, और फिर उसके बाद आपके पास छोटे मोटे जो चैलेंजेस है वो आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आपका गोल बड़ा है, आपका विजन क्लियर है। यूनुस खान सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है।
गुड मॉर्निंग यूनुस खान सर, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि अभी जो एक्स है ये बढ़ता जा रहा है, और अगर इस वक्त इसके अंदर हम आईडी लगाते हैं और फिर उसके बाद में अगर इसकी रेट टूट करके डाउन हो गई तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा सर? अभी आपने एक्स का बोट बाय किया और जी करंट किया है, मैंने फॉर्म भरा नहीं है अभी। जी, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एलेक्स सर ने 2 दिन पहले का जो वेबिनार, क्रिप्टो का मार्केट पिछले 12 महीने से डाउन है, राइट? तो जी, क्रिप्टो बाजार के अंदर जो टॉप का क्रिप्टो करेंसी है वो 60 लाख से 15 लाख पे आ गया, और वो पिछले 12 महीने से ऊपर गया ही नहीं है। तो मार्केट के अंदर जो नई लिक्विडिटी इस इंडस्ट्री के अंदर वो नहीं आ रही, तो उसका इफेक्ट तो बाकी सारी कंपनी पे, बाकी सारे प्रोजेक्ट पे भी आएगा। आज से 1 महीना पहले, पिछले महीने के अंदर इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए, जी, राइट? अब वो इतना पावरफुल प्रोजेक्ट था इथेरियम का, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। तो वो जैसे प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया, उस वक्त इथेरियम का रेट लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पे जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया, क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, मार्केट में पैसा नहीं आ रहा। अगर यही इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो पिछले महीने लॉन्च हुआ है वो आज से 1 साल पहले लॉन्च होता तो शायद इथेरियम आपको 10 लाख पे देखने को मिलता। जी, 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 तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मार्केट का भी इफेक्ट है यहाँ पे, कि मार्केट के अंदर आप किसी के पास चले जाओगे, तो जब बिटकॉइन बूम में था तो हर कोई मार्केट में बात क्या कर रहा था, तुमने क्रिप्टो में पैसे लगाए, तुमने क्रिप्टो में पैसे लगाए, तुमने बिटकॉइन खरीदा। लेकिन आज हर कोई क्या बोल रहा है, बिटकॉइन में मेरा नुकसान हुआ, बिटकॉइन में मेरा नुकसान हुआ। तो मार्केट का सिनेरियो भी कभी कभी हमें अपने बिजनेस को बढ़त देने में मदद नहीं करता है। मार्केट अगर डिस्टर्ब है तो बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। आज की डेट में दुनिया में कहा जाता है रिसेशन, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग मार्केट में आके पैसा नहीं लगा रहे, और जिसकी वजह से धंधे नहीं चल रहे। और कभी कभी क्या होता है, धंधे बहुत तेजी से चलते हैं तो मार्केट के अंदर लोग अंधाधुंध खर्चा करते हैं। तो ये भी एक इफेक्ट है जो मार्केट के अंदर सबसे बड़ा है आज की डेट में, जिसकी वजह से मार्केट में बड़ा पैसा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ग्रो नहीं करता। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हमारे पास जो कॉइन मिंट होके आ गया उसको हमने अगर होल्ड कर दिया तो आने वाले समय में दोबारा मार्केट चेंज हो जाएगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें अच्छा रेट देखने को मिल सकता है। अब प्रॉब्लम एक ही है कि हमने जो पिछले साल भर के अंदर लोगों के साथ जो कैलकुलेशन लोगों को दिखाए, जो कमिटमेंट्स किए, मोस्टली 90% से ज्यादा लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाए। उनके पास वो एक्स्ट्रा पैसे है ही नहीं। बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, यही वजह थी। क्यों? सबसे बड़ी वजह वही है। आज मान लो कि आपके पास 5 लाख रुपए है और वो 5 लाख रुपए से आपको कई सारे काम है आने वाले साल भर के अंदर। आपको घर का कलर करना है, 1-2 फेस्टिवल्स है, राइट, कोई चीज खरीदनी है, और आपने सोचा चलो ठीक है ये 5 लाख रुपए मोटो है कि यहाँ पे लगाऊंगा, अगर इस तरह से यहाँ पे रिटर्न्स आ जाएंगे तो मेरे सारे काम भी हो जाएंगे और मेरा पैसा भी बच जाएगा। लेकिन हो गया उल्टा, आपके सारे काम भी रुक गए और आपका पैसे का ग्रोथ भी नहीं हुआ। अब दोनों जगह से आप माइनस में, तो आप इस वक्त आप नुकसान करेंगे तो जो आपके काम होने थे वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे और आपका नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन इस वक्त आप पेशेंस रखेंगे तो शायद आपको जो काम होने थे, आपको घर का कलर करना था या कोई चीज खरीदनी थी, वो शायद 1 महीना, 1 साल, 6 महीना आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर साल भर के अंदर आपको कॉइन में मार्केट में अगर अच्छा मूवमेंट दिया तो आपका वो काम भी बन जाएगा और आपका पैसे का ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। तो आप पैनिक पोजीशन इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास एक्सेस पैसे नहीं थे, जो हमें अभी पैनिक कर रहे हैं कि अभी अर्जेंटली हमें वो पैसे वापस करना है, या किसी चीज की हमें जरूरत है वो अर्जेंट है, तो जिसकी वजह से पैनिक पोजीशन की वजह से हर कोई जो भी रेट मिल रहा है उस रेट पे कॉइन को बेचने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर। लेकिन अब इसका फायदा जी, बेचने का तो मामला जहाँ तक है सर, बेचा तो किसी ने भी नहीं है। जिन्होंने 1 लाख की रेट से जो खरीदा है ना, वो आज भी होल्ड करके रखे हुए हैं कि कभी ना कभी अगर 50,000 भी रेट आ जाती है तो हमारा जो मेजर अमाउंट जो इसमें लगा हुआ है वो हम निकालेंगे। बाकी ऐसे बात तो नहीं है कि लोगों ने सस्ती रेट के अंदर बेच दिया। देखो, हर किसी के पास पेशेंस नहीं है। जिसके पास कैपेसिटी है उसके पास पेशेंस है, जिसके पास कैपेसिटी है ही नहीं है उनको आज के लिए पैसे चाहिए, वो तो रुकेंगे नहीं। जी जी, वो भी एक चैलेंज है सबसे बड़ा। तो हम अगर कोशिश कर सकते हैं
कॉइन को होल्ड करेंगे तो कॉइन हमें सही रेट देगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, इंडस्ट्री का पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस दिन पे दिन आ रहा है। अब हमारे देश की सरकार ने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की कर, यानी अब कितना बड़ा मूवमेंट आ सकता है अगले साल 2 साल के अंदर। अभी जस्ट ट्रायल एंड टेस्टिंग के अंदर उन्होंने पहले दिन मोर देन 200-250 करोड़ का टर्नओवर किया ट्रांजैक्शन करके क्रिप्टो के अंदर एक दिन के अंदर। तो आने वाले साल भर के अंदर जब ये पब्लिक के लिए ओपन करेंगे तो कहां से कहां मूवमेंट चला जाएगा। अभी तो सिर्फ बैंक टू बैंक परमिशन दी है, वो भी 5-6 बैंक को परमिशन दी है ट्रायल के लिए। तो ये साल भर के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे सामने होगा इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इस वक्त ये एक्स के अंदर फार्म लगा के और इसको मैक्स लोड करना चाहिए सर, इसी रेट में भी जैसे 74.5 चल रहा है समथिंग दैट। अभी जो करंट रेट चल रहा है उसके हिसाब से भी आप उसको मिंट करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए जो रेगुलर हार्विंग का परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स देगा, क्योंकि रेगुलर परसेंटेज दिन पे दिन माइनस होते जाएगा, कम होते जाएगा। जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना, हमें एक चीज को चेक करना है कि हम क्वांटिटी कितनी कमा रहे हैं। हमारा रेट क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। आप 1x का 7x बना रहे हैं और अगले 2-3 साल के अंदर एक्स ने आपको अच्छा ग्रोथ दिया या अल्टीमा ने अच्छा ग्रोथ दिया, तो आपको उसका वैल्यू कितना मिलने वाला है वो नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ा कैलकुलेशन हमारा यही फेल है कि हम अल्टीमा को पैसे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक्स को पैसे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि मैंने ये अल्टीमा का बोर्ड खरीद किया, ये मुझे साल भर में 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स कॉइन प्रोड्यूस करके दे रहा है। जो मैंने एक कॉइन खरीदा था जिसका 6 कॉइन बन गया है, आज इसको मैं होल्ड करूंगा और एक सही समय पे उसको बेचूंगा, तो मेरे पास 6 कॉइन के अगेंस्ट पैसा कितना होगा। बिल्कुल सर। तो ये कैलकुलेशन हमारा कहां पे गलत हो गया कि हमने मार्केट को बिना समझे लोगों को ये कैलकुलेशन दिया, तुम इतने पैसे लगा लो, हर महीने तुम्हारे इतने हो जाएंगे, 12 महीने में तुम्हारे इतने हो जाएंगे। तो ये गलती बहुत बड़ी हुई हमसे। जस्ट 1 मिनट। तो बिल्कुल ये कंफ्यूजन सबके पास है कि जैसा अल्टीमा में हुआ वैसा एक्स में हो सकता है क्या, लेकिन एक्स में वैसा होगा नहीं, क्योंकि एक्स को पर्टिकुलर एक एक्सचेंज के ऊपर फिक्स किया गया है। एक्स कंपनी के कंट्रोल में है। जब आपका कॉइन मल्टीपल एक्सचेंज पे जाएगा तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ना कंपनी के कंट्रोल में रहेगा ना कम्युनिटी के कंट्रोल में रहेगा। तो एक्स जब तक सिर्फ कॉइन्सबिट के ऊपर है तब तक 100% वो कंट्रोल में रहेगा कंपनी के, और यहाँ पे हम वो कैलकुलेशन से काम कर सकते हैं। चलो सर, फिर बहुत बढ़िया फिर तो इस हिसाब तक रहा तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा इस पर फिर काम होगा। मैं उसको एक्स को डिजाइन किया वैसे। जी जी। तो कंपनी ने पिछले वेबिनार में यही कहा है कि हम इसको मल्टीपल एक्सचेंज पे लेके भी नहीं जाएंगे, और ये कोई क्रिप्टो टोकन नहीं है कि जो हर जगह पे ट्रेड होगा, और इसका फ्यूचर ग्रोथ कोई बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेन जो टोकन होगा हमारा वो प्लैटिनम कॉइन और अल्टीमा होगा फ्यूचर के लिए। सर, इस चीज को लेकर के थॉमस सर से मेरी एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि इसको हम ये फिक्स तो नहीं मान सकते हैं, ये अप डाउन होगा। ये नहीं, जब एलेक्स सर का जो लास्ट वेबिनार हुआ 2 दिन पहले, इसके पहले भी कई सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था जब एक्स लॉन्च हुआ था, तब हम सब लोग अपना प्रेडिक्शन ऐसा लगा रहे थे कि एक्स भी एक क्रिप्टो करेंसी है, तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक रेट पे फिक्स नहीं हो सकती है, राइट जी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि दुनिया भर के जितने भी क्रिप्टो करेंसी के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, उन्होंने अपना एक टोकन डिजाइन किया जो गैस फी के लिए किया हुआ, और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, वो एक फिक्स रेट पे होती है। तो वैसे जब एक टोकन को किसी एक एक्सचेंज के ऊपर फिक्स किया जा सकता है तो उसको मैनेज किया जा सकता है एक रेट के ऊपर। और एलेक्स सर ने अभी पूरा कैलकुलेशन देख लिया कि एक्स को हम अगर एक एक्सचेंज पे रखते हैं तो उसको कंपनी उसको मैनेज कर सकती है, एक रेट के ऊपर लॉक कर सकती है। जी सर। तो सेम कैलकुलेशन अभी हम लोगों को दे सकते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ओके, थैंक यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसके वजह से काफी लोगों को कंफ्यूजन है। तो अभी आगे चलते और भी क्वेश्चंस देखते हैं। राजेश खरे जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं राजेश खरे
पलेरा डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हूँ। ऑलरेडी सर मार्च से काम कर रहा हूँ पेटेंट वर्ल्ड में, और अभी मैं 2 माह से स्थगित हूँ एक ही जगह पे। और आप हम सभी के आइडियल हैं। आपका एक एक कथन हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। जैसे ही एक्स की शुरुआत हुई थी तो आपने बोला था कि जब भी आईडी लगाऊंगा तो मैं भारत की सबसे बड़ी आईडी लगाऊंगा। तो सर मैं वही वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही आप आईडी लगाएं तो मैं शुरुआत करूँ। वेरी गुड। तो आपने अभी तक शुरुआत की नहीं है? जी नहीं सर, 2 माह से मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, जब अल्टीमा बंद हो गया, अल्टीमा का बोर्ड बंद हो गया और एक्स कंप्लीटली कंपनी की तरफ से लॉन्च हो गया, तब से हमने एक्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब शायद बीच में दिवाली आ गई, दुबई का इवेंट आ गया, कई सारे मॉर्निंग के सेशंस नहीं हो पाए, और बीच में अभी भी थोड़े से कंफ्यूजन थे एक्स को लेके, कैलकुलेशंस को लेके। जैसे कि अभी 2 दिन पहले के वेबिनार पे एलेक्स सर ने कहा कि हम इसको फिक्स रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि कैलकुलेशंस बन नहीं रहा है। तो अगर हमको एक्स को अगर एक क्रिप्टो करेंसी नहीं बनाना है तो हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए हम उसको फिक्स पे रख सकते हैं। अभी उसको फिक्स पे रखा गया है और वो एक ही एक्सचेंज पे रहेगा, जिसकी वजह से हम एक कैलकुलेशन के साथ उसका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अभी कंफ्यूजन यही हो रहा था कि रेट ऊपर नीचे जा रहा था तो हमें समझ में नहीं आ रहा था इसका वैल्यू कितना देना है, राइट। लेकिन अब वो फिक्स होने के बाद हमें क्लियर मैसेज मिला कंपनी की तरफ से कि हम अब इस करंट रेट के हिसाब से उसको बाय सेल कर सकते हैं, और हमने ऑलरेडी एक्स के फार्म्स को बाय करना शुरू कर दिया है। अभी परसों का जो क्लोजिंग हुआ उसमें मैंने 25 लाख का फार्म बाय किया, उसके पहले मैंने 10,000 का फार्म बाय किया था, उसके पहले मैंने 110 यूरो का फार्म बाय किया था, जो सबसे पहले टॉप अप करना था मुझे अपने 1 महीने के वैलिडिटी के लिए। जी सर, थैंक यू। यही बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था सर। और शुरुआत मैंने 110 यूरो के फार्म से की, राइट, जब मुझे पहला मेरा टॉप अप करना था जी। उसके बाद फिर मैंने जैसा क्लोजिंग नजदीक आ गया तो फिर बड़े फार्म लेने शुरू कर दिए। सर मेरा जैसे जैसे अभी का परसेंटेज कम होता जाता है तो वैसे वैसे हम फार्म को बाय करते रहते हैं ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। जी सर, एक बात और सर थोड़ी सी क्लियर करना थी आपसे सर। जैसे सर आप ही बोलते हैं सर हमारे आपके हाथ में है, कम्युनिटी के हाथ में है अल्टीमा का रेट शुरू करना, तो एलेक्स सर के हाथ में नहीं है, कंपनी के हाथ में नहीं है। तो जिस प्रकार से सर एक्स का रेट मतलब चल रहा है लगभग $1,00,000 और बीच में उन्होंने एक्स का पुश किया था, कुछ पिछली वीक में बताया गया था सर कि एक्स को पुश करके उसको थोड़ा धकेला गया था और उस टाइम अल्टीमा का रेट ग्रो हुआ था। तो इस प्रकार से तो सर इंगित करता है कि मतलब यदि पुश करने पे अल्टीमा का रेट ग्रो हो सकता है, तो इसको सर क्लियर करना चाहेंगे हम सर। आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, और आप अगर रेगुलर बेसिस पे एलेक्स सर के वेबिनार अटेंड करते हैं, दुबई में जो लीडर्स गए थे वहां पे जो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया, फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें उसी के लिए कि मार्केट के अंदर नई लिक्विडिटी आएगी और अल्टीमा का रेट बढ़ेगा। अब जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे इसी महीने के अंदर इसकी शुरुआत हो जाएगी, राइट। जैसे कैशबैक का प्रोग्राम आ रहा है, उसके बाद कार प्रोग्राम आएगा, रियल एस्टेट प्रोग्राम आएगा, उसके बाद फ्लाइट बुकिंग का प्रोग्राम आएगा। तो इसमें जो लिक्विडिटी आएगी वो ऑटोमेटिकली अल्टीमा के रेट को बढ़ाने के लिए आएगी। तो जब तक मार्केट से नया पैसा नहीं आता, जैसे कि अभी हम लोगों के अकाउंट्स बना रहे हैं, राइट, जिसमें लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक साइड से कम्युनिटी कॉइन को बाय करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक करेंगे, लेकिन बदले में उनके कॉइन्स भी आएंगे। एक्चुअल यूज कहां पे होगा? जब मार्केट के अंदर हम उसको यूज करेंगे। हम फ्लाइट के टिकट बुक करेंगे, हम कैशबैक के वाउचर्स बाय करेंगे, हम कार खरीदी करेंगे, घर खरीदी करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, क्रिप्टो कार्ड यूज करेंगे। अब ये हर कंट्री के अंदर प्रोग्राम यूज होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये सारे प्रोग्राम अगर मान लो इंडिया में नहीं चल रहे और यूरोप में चल रहे, यूएई में चल रहे, अमेरिका में चल रहे, बाकी कंट्री में चल रहे, वहां से हमें उसका ग्रोथ मिल सकता है। हमारा मेन फोकस किस पे है?
अल्टीमा का रेट बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, राइट। तो इंडिया में उसमें से कौन से प्रोजेक्ट लागू होंगे या नहीं होंगे वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उससे अल्टीमा का रेट बढ़ रहा है तो हमारा पैसे का वैल्यू बढ़ रहा है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एज पर लीगल जो कानून के हिसाब से कंपनी काम करती है, तब कंपनी ये देखती है कि कौन सी कंट्री क्रिप्टो करेंसी को लेके फ्रेंडली काम कर रही है। जैसे यूएई है, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सारे क्रिप्टो के जो कंपनीज है उसके हेडक्वार्टर्स अभी दुबई में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस, उसका हेडक्वार्टर दुबई में है। हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है, राइट। हमारे देश का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पॉलीगॉन, उसका टोकन का नाम है मैटिक। वो इंडिया के लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, लेकिन उनको इंडिया छोड़ के दुबई जाना पड़ा क्योंकि इंडिया में बैठ के उस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाए। आज से 5 साल पहले 2017 में इंडिया का एक एक्सचेंज था यूनो कॉइन, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। वो इंडिया का पहला एक्सचेंज था, सबसे बड़ा। उस एक्सचेंज के ओनर थे जो इंडियन लड़के थे, 2 बैंगलोर से। उन्होंने क्या किया, एक अमेरिका की कंपनी के साथ टाइप किया, जो अमेरिका की कंपनी क्रिप्टो के एक मशीन्स लगाती थी, इंस्टॉल करती थी, और उनके साथ पार्टनरशिप की। और उन्होंने कुछ मशीन्स इंडिया में इंस्टॉल करने का प्लान बना लिया। उसमें से एक मशीन दिल्ली में और एक मशीन बैंगलोर में इंस्टॉल की। अब लोगों ने उसके वीडियो बना बना के वायरल किए, वो सोशल मीडिया पे गए, सोशल मीडिया से मीडिया पे गए, मीडिया से सरकार तक पहुंचे, और सरकार ने उनके ऊपर एक्शन लिया और उनको लिटिगेशन में डाल दिया। यानी कोई भी कंपनी अगर हमारे देश में अंदर वो लीगल टेंडर नहीं है, उसको करती है, तो वो उस प्लेटफॉर्म के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, राइट। तो प्लेटिन वर्ल्ड जो भी प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे फ्यूचर के अंदर, जब तक इंडिया क्रिप्टो को लीगल टेंडर एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो प्रोजेक्ट इंडिया में वैलिड नहीं बन सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर हम क्यों अल्टीमा को बाय कर रहे हैं, हम क्यों प्लेटिन वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। हम प्लेटिन वर्ल्ड में काम इसलिए कर रहे हैं, हम अल्टीमा बाय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अल्टीमा जो रेट में खरीदा है उसका रेट बाकी कंट्री के वजह से अगर बढ़ रहा है तो उससे हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। और हमारा मतलब प्रॉफिट से, उसके सर्विसेज से नहीं है। आपको एक एप्पल का फोन खरीदना है, अल्टीमा से इंडिया में नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका 2-2.5 लाख रुपया बन गया, तो आप प्रॉफिट से अल्टीमा एप्पल का फोन खरीद सकते हैं। तो इन चीजों को समझना जरूरी है हम सबके लिए। तो अभी जो प्रोजेक्ट हमारे पास है, वो प्रोजेक्ट का काम ही है मार्केट के अंदर नई लिक्विडिटी लाना, कॉइन के ग्रोथ को बढ़ाना, और ये प्रोजेक्ट की वजह से ये पॉसिबल है आने वाले समय में। ना ये कम्युनिटी कर सकती है, ना कंपनी कर सकती है। जब प्रोजेक्ट्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स काम करेंगे, ऑटोमेटिक होगा। तब तक हमें इसके ऊपर पेशेंस रखने होंगे। जब भी शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर जब किसी कंपनी का स्टॉक बाय करता है तो पहले देखता है कि मैनेजमेंट अच्छी है, उसके बाद इनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है, और बिजनेस का फ्यूचर क्या है। ये 3-4 चीजें समझने के बाद लोग फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आज से अगले 5 साल, अगले 10 साल के अंदर ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो ये इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है जिसकी वजह से मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकता है। तो क्रिप्टो बाजार को भी ऐसे हमें देखना पड़ेगा। आज अगर हम क्रिप्टो बाजार में जाते हैं, आपके पास 5 ऑप्शन है। एक बिटकॉइन का ऑप्शन है, एक इथेरियम का ऑप्शन है, एक डॉजकॉइन का ऑप्शन है, एक अल्टीमा का ऑप्शन है, और आपको क्रिप्टो का नॉलेज है, तो आपको ये 5 ऑप्शन में से पैसे डिवाइड करके लगाना। तो आप क्या चेक करेंगे कि बिटकॉइन मदर करेंसी है जिसके ऊपर मैं ब्लाइंडली फेथ करके पैसे लगा सकता हूँ। इथेरियम सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसके ऊपर मैं ब्लाइंडली फेथ करके पैसे लगा सकता हूँ। अब इसके अलावा 15,000 कंपनी है जिनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। क्या आप उनके ऊपर पैसे लगाएंगे? नहीं है। आपको प्लेटिन वर्ल्ड के बारे में पता है कि प्लेटिन वर्ल्ड 6 साल से मार्केट में, इसके सीईओ पिछले 6 साल से पूरे दुनिया को लीड कर रहे हैं। इनके पास एक पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मास्टर कार्ड जैसा एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी कोलैबोरेशन में, एप्पल के मोबाइल के अंदर हमारे ऐप आते हैं, दुनिया के कोई क्रिप्टो करेंसी के नहीं आते, राइट। यानी हम टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हमारे पास खुद का इकोसिस्टम है जिसकी वजह से हम इस टोकन पे पैसे लगा सकते हैं। अगर ये इकोसिस्टम काम करेगा तो हमें 100% ग्रोथ मिलेगी। तो ये होता है हमारा विजन। हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो इससे हमें बेनिफिट मिलता है। तो अगले 5 मिनट मैं कुछ लीडर्स के व्यू लूंगा एक्स को लेके। जो भी लीडर्स एक्स को लेके अपने व्यू रखना चाहते हैंड रेज कर सकते। अभी जिनको जो एक्स समझ में आ गया, योगेश कुशवाहा जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। आपको एक्स क्या समझ में आ गया?
जी सर, एक्स एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अभी इसके बारे में सर मैं डिटेल में एक दिन थोड़ा सा 25-30 मिनट का समय लूंगा, जिसमें मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली कुछ लोगों को सर्च करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सर्च करने जाते हैं लेकिन सर्च करते ही वो गलत जगह पहुंच जाते हैं और उन्हें उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ विशेष जानकारी समझ में नहीं आती है। तो ऐसे हमें ऑनलाइन कैसे सर्च करना है और हम कैसे इस टेक्नोलॉजी का बेहतर फायदा ले सकते हैं और इसकी एक बेहतर कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे ताकि अब हमारी कम्युनिटी कंफ्यूज ना रहे, तो उसके लिए सर मुझे एक दिन आप 25 मिनट का समय दीजिएगा। तो उसमें मैं एक बेहतर कैलकुलेशन और जैसे कि सर्च करना है गूगल पर या क्रोम पर या यूट्यूब पर, तो उसके बारे में कुछ जानकारी मैं से डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आज तो हमारा काफी समय हो चुका है। और एक्स जिस प्रकार से इसकी प्लानिंग है, जिस प्रकार से आज बताया गया कि स्टेबल हो चुका है, और अगर हम स्टेबल यानी कि 10-20% फिर भी ऊपर नीचे होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि 1 लाख है तो थोड़ा सा 10-20% हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इसकी टेक्नोलॉजी को समझना है और एक रियल कैलकुलेशन और एक बेहतर जानकारी के साथ में हमें अपनी न्यू कम्युनिटी और पुरानी कम्युनिटी को गाइड करना है। क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, जिन्हें अभी तक भी उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन उन्हें अभी भी बाइनेंस एक्सचेंज, कॉइन्सबेट एक्सचेंज इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, खुद वॉलेट और फॉर्म बनाने नहीं आ रहे हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा एक बेहतर जानकारी लोगों को दे सकते हैं और हम कैसे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नई कम्युनिटी के पास में और भी अदर कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म उनके पास में आते हैं और वो उसे कैसे सर्च कर सकते हैं या कैसे हमारा कॉन्सेप्ट यूनिक है, हमें PLC अल्टीमा एक्स ही क्यों करना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा। तो सर उसके लिए मुझे किसी दिन आप समय दीजिएगा। थैंक यू सर। तो कल मॉर्निंग में आप इस सेशन की तैयारी करो। ओके सर, सुबह डिस्कशन करेंगे 7:30 से। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट तिलक सिंह सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम तिलक सिंह है और मैं फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूं और आर्मी से रिटायरमेंट हूं। सर ये एक्स में सबसे अच्छा है। देखिए सर, मैं आर्मी से रिटायरमेंट में बता रहा हूँ, एलेक्स सर ने जो प्लान चेंज किया, जैसे हमारे को मैप में बताया जाता है और उसके हिसाब से लेता हूँ सर कि ऐसे ऐसे आपको उस रास्ते से जाना है और यहाँ पर अटैक करना है। ठीक है, अब वहां पर क्या सिचुएशन है आने वाली है वो किसी को नहीं पता होती है सर। अब वहां पर जो सिचुएशन आएगी तो उसके हिसाब से प्लान भी हमारा तैयार किया जाता है और हमको उस हिसाब से तैयारी की जाती है। तो अभी एलेक्स सर को भी नहीं पता था कि आने वाले समय में भी ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए एलेक्स सर ने ये प्लान चेंज किया है। और जैसे अल्टीमा में क्या हुआ था सर, अल्टीमा में कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले गए और कुछ लोग मान लो माइनस में है। अगर वो होल्ड करके रखते तो लॉस कुछ भी नहीं है, अगर वो मिंटिंग को बिक्री करके निकल जाते तो वो लॉसेस में है। और एलेक्स सर ने उस हिसाब को जब प्रैक्टिकल फेस किया है तो हमारे एक्स को इस हिसाब से डिजाइन कर दिया गया है, इसमें स्नान को ना ज्यादा प्रॉफिट होगी और ना लॉस होगा। यानी हम छोटे पैकेज का कैलकुलेशन सर बता रहे हैं, तो जो लगभग 25 से 30 हजार का लग रहा है, तो उसमें प्रॉफिट लगभग 10,500 रुपए कल मैंने विड्रॉल मार के दिया था, करंट रेट की बात कर रहा हूँ। और मैंने खुद मैं बता रहा हूँ सर, मैंने खुद 5-5 लाख के 2 फार्म दिए थे सर। उसका इतना बड़ा बेनिफिट है, मैं एक मिंटिंग उसकी ले चुका हूं, दूसरी मिंटिंग मेरी 5-5 लाख वाले की 10 तारीख को आने वाली है। आज मैं उसको कैलकुलेशन कर रहा हूं तो एक 0.6 का मिंटिंग जो आ रही है 4 अल्टीमा बन रहे हैं। अगर आज के रेट में भी बिक्री करता हूं तो 5 लाख बन रहा है एक फार्म का। अगर यहाँ पर सर अगर होल्ड करके रख लिया, ये सर हमको कई गुना दे सकता है, क्योंकि हम अल्टरनेटिव यानी इनडायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम अल्टीमा ही में मिंटिंग कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट नहीं होगी ज्यादा किसी को। लगभग जैसे हम छोटे पैकेज करता हूँ 8,000 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है, 11,000 भी आ सकता है। उसको बोलो कि तुरंत करंट रेट पे बिक्री करेगा, 20,000 नहीं प्रॉफिट हो सकती है। जैसे अल्टीमा में सर मैंने खुद अपने बता रहा हूँ 0.0 यानी 110 यूरो का मिंटिंग का लोगों को 75-75 हजार रुपए कैश भी दिया है, मगर इसमें एक्स में ऐसा नहीं होने वाला है। तो पहले बहुत अच्छा एलेक्स सर ने बना दिया ये प्लान, क्योंकि अब 1 या 2 ही एक्सचेंज रहेगा, उसके हिसाब से एलेक्स सर के ये हाथ में है। अल्टीमा हाथ में किसी के भी नहीं है सर, वो कई एक्सचेंजों में है और यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, क्योंकि हम अल्टरनेटिव अल्टीमा ही मिंट कर रहे हैं। तो यहाँ से सिर्फ हम अल्टीमा बनाएंगे, रोल्ड कर लोगे ज्यादा फायदा, करंट रेट पे ले जाओगे तो सेम रहेगा। परफेक्ट सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो कल मॉर्निंग में योगेश कुशवाहा हमें टेक्निकल सेशन बताएंगे
एक्स के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उसको ज्वाइन करते तो हम उसको 7:35 में चालू करेंगे। जितने ज्यादा लोग उसको ज्वाइन करेंगे उनको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि एक्स के ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज कर रहे हैं। शाम को 7 बजे के वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है। मैक्सिमम लोग हम जूम पे लेके आएंगे तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, हमारा समय और पैसा दोनों बचेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम कनेक्ट हो पाएंगे। हर लीडर को डेली ये कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉलिंग करके जूम पे लेके आना है। अगर ये हमने कर लिया तो महीने में 30 कॉन्टैक्ट हम डायरेक्ट जूम पे लेके आ सकते हैं, जिनको हम नहीं मिल पा रहे हैं, जो हमसे दूर है, और उनको ये पता चल सकता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। भले उनको अगर आज समझ में नहीं आया तो फ्यूचर में उनको समझ में आएगा, राइट। यानी ऑलरेडी एक अपने लीड फ्यूचर के लिए तैयार करके रखी और वो लीड हमें डेली करनी है। ये एक हमारा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। कुछ भी करके सुबह से शाम तक एक कॉल करके एक बंदे को शाम को फिक्स करना है 7 बजे के दिन के लिए। थर्ड पार्टी प्रेजेंटेशन होगा, आपने उनको इनवाइट किया, आप क्या कर रहे हो उसके बारे में पता चला, प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, क्रिप्टो के बारे में पता चला, आज नहीं तो कल वो जरूर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह मिलते 7:30 बजे।